हेलो एवरीवन। जौहर झारखंड जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं झारखंड के प्रमुख मेले के बारे में, जो कि जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के आधार पर है। दोस्तों, यह जेएसएससी, जेपीएससी, झारखंड पुलिस etc ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला मेला है रथ यात्रा मेला, जो जगन्नाथपुर रांची में लगता है। दोस्तों, ये जो रथ यात्रा मेला है वो जगन्नाथपुर रांची में लगता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष को रथ यात्रा तथा एकादशी को घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। जो आषाढ़ महीना है उस समय रथ यात्रा तथा घूर्ती रथ यात्रा एकादशी को लगता है। जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है, जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का अनुकरण करते हुए निर्मित किया गया है। जो जगन्नाथपुर रांची में जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है वो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के अनुकरण पर निर्मित किया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह का लगता है रथ मेला। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, उनके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशाल रथ में जुलूस यात्रा द्वारा मौसी बाड़ी तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें 9 दिनों तक रखा जाता है। दोस्तों, एक मौसी बाड़ी होता है जो कि जगन्नाथपुर रांची में मौसी बाड़ी बनाया गया है। वहां तक जगन्नाथ भगवान का रथ को लेके जाया जाता है और 9 दिनों तक वहीं पे रख दिया जाता है। 9 दिनों बाद एकादशी को इस रथ की वापस यात्रा होती है, जिसे घुरती रथ यात्रा कहते हैं। 9 दिनों के बाद एकादशी के दिन घुरती रथ यात्रा होता है। इस यात्रा के अवसर पर रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है और इसी बीच रथ यात्रा मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंद जत्रा मेला, जो कि रांची में होता है। इंद जत्रा मेला करम पूजा विसर्जन के बाद त्रयोदशी को इंद जत्रा मेला आयोजित किया जाता है। करम पूजा विसर्जन के बाद त्रयोदशी को इंद्र जत्रा मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल में सुतियाम्बेगढ़ में से मानी जाती है। इस मेले को पारंपरिक रूप से शुरू करने का श्रेय मदरा मुंडा। दोस्तों, ये मदरा मुंडा, तो इंद्र जत्रा मेला को किसने प्रारंभ किया था? तो वह है मदरा मुंडा। ये याद रखने का फैक्ट है दोस्तों, मदरा मुंडा ने शुरू किया था। इस मेले में झीका पहाड़ का विशेष योगदान है। इस मेले में झीका पहाड़ का विशेष योगदान है। मेले के विशाल टोपर, दोस्तों टोपर को गोवर्धन पर्वत का प्रतीक माना जाता है तथा पंडित व पाहन द्वारा टोपर की पूजा की जाती है। जो मेले में वो टोपर होता है वो गोवर्धन पूजा का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। इस मेले के दौरान कुम्हरिया के पाहन की किसी कुंवारी लड़की द्वारा टोपर को पैर लगाया जाता है एवं उसे गाड़ दिया जाता है। दोस्तों, कुम्हारिया के पाहन की किसी लड़की यानी पाहन जाति के किसी लड़की द्वारा टोपर को पैर लगाया जाता है एवं उसे गाड़ दिया जाता है। इस टोपर को 9 दिनों के बाद घर लाकर इसकी पूजा की जाती है, जिसके साथ यह मेला समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मुड़मा जत्रा मेला। अब है मुड़मा जत्रा मेला, जो मुड़मा में लगता है। इस मेला का आयोजन दशहरा के 10 दिन बाद किया जाता है। जो मुड़मा जत्रा मेला है वह दशहरा के 10 दिन बाद लगता है। यह मेला उरांव जनजाति की
आस्था का प्रतीक है। यह जो मेला है वो उरांव की आस्था का प्रतीक है। इस मेले का आयोजन 40 पढ़ा के पाहनों द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये जो मेला लगाया जाता है वो 40 पाहनों के द्वारा लगाया जाता है। इस मेले के दौरान कलश की यात्रा की जाती है जो सूर्य एवं धरती का प्रतीक है। कलश की यात्रा की जाती है जो सूर्य और धरती का प्रतीक है। इस दौरान जतरा खूटा की पूजा की जाती है तथा मुर्गे की बलि दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे याद रखने का एक फैक्ट है कि मुड़मा जतरा मेला में किसकी बलि दी जाती है, तो वो है मुर्गा की बलि दी जाती है। इस मेले के दौरान लगभग 30 फीट लंबी बल्ली एक लड़की को केवल एक व्यक्ति कंधे पर टिकाकर काम करता है, जिसे रंपा चंपा कहते हैं। दोस्तों ये रंपा चंपा इस क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है, तो वो है रंपा चंपा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मंडा मेला, जो कि हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो इन जगहों में लगती है। मंडा मेला जो बैसाख जेठ आषाढ़ माह में किया जाता है। बैसाख जेठ और आषाढ़ माह में किया जाता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मंडा त्योहार और मंडा नृत्य। उनमें हम लोग देखे थे कि इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और एक खूंटे से भक्ता को टांग दिया जाता है, नंगे पाँव आग में चलना पड़ता है। तो वही चीज़ है दोस्तों इसमें भी। नेक्स्ट देखिए, अंगारों की नली में श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों वही जो मंडा पूजा होता है, त्योहार होता है, उस टाइम अंगारों की नली में श्रद्धालु नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। इसी के चलते देखने के लिए भीड़ उमड़ती है और मेला लगाया जाता है। जिस रात लोग आग पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है। जिस रात लोग आग पर चलते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो वो उस रात को जागरण कहा जाता है। तथा उसके अगले दिन प्रातः मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों जागरण के दूसरे दिन सुबह को मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में भगवान महादेव यानी शिव की पूजा की जाती है। इसमें किसकी पूजा होती है, तो भगवान शिव की, जो कि हम लोग पहले ही पढ़े थे। सूर्यकुंड मेला हजारीबाग, जो कि बहुत ही फेमस है। सूर्यकुंड मेला देखिए यह है हजारीबाग का सूर्यकुंड। सूर्यकुंड मेला मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। यह मेला झारखंड के हजारीबाग जिले में होता है। यह मेला हजारीबाग जिले में होता है। इस मेले में दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कहा जाता है कि सूर्यकुंड में स्नान करने से चमड़े की जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हथिया पत्थर मेला, जो फुसरो और बोकारो में लगता है। हथिया पत्थर मेला फुसरो बोकारो में लगता है। यह मेला मकर संक्रांति के दिन में मनाया जाता है। जो हथिया पत्थर मेला है वो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन इस मेले पर सामूहिक रूप से सभी को स्नान करते हैं। माना जाता है कि रोग वेद दुख इस स्नान से दूर हो जाते हैं। हथिया पत्थर मेला का एक इतिहास है कि नदी में एक हाथी के तरह ही दिखने वाले पत्थर है जो कभी नहीं डूबती है। ऐसा माना जाता है कि वो कितनों भी पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन वो डूबती नहीं है, जिस कारण से यह मेला लगाया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं कुंडा मेला, जो प्रतापपुर चतरा में लगता है। यह मेला फागुन शिवरात्रि को मनाया जाता है। जो कुंडा मेला है चतरा में लगता है, वो फागुन शिवरात्रि को मनाया जाता है। यह एक पशु मेला है। क्या है दोस्तों? ये एक पशु मेला है जिसमें पशुओं का व्यापार किया जाता है। यह एक पशु मेला है जिसमें पशुओं का व्यापार किया जाता है। आज तक हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो सोनपुर का मेला है बिहार का, वो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। उसी तरह झारखंड में कुंडा मेला पशुओं का मेला है, जो प्रतापपुर चतरा में लगाया जाता है। भूत मेला, जो हैदरनगर पलामू में लगता है। भूत मेला, यह मेला क्षेत्र में प्रतिपदा से पूर्णिया तक मनाया जाता है। यह मेला क्षेत्र में प्रतिपदा से पूर्णिया तक मनाया जाता है। इस मेले का आयोजन देवी धाम परिसर में किया जाता है। इस मेले का आयोजन देवी धाम परिसर में किया जाता है। इस मेले में भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों का ओझाओं द्वारा किए जाते हैं। ये जो इस मेले का मुख्य मकसद होता है दोस्तों कि भूत प्रेत से ग्रस्त लोग, उन्हें ओझाओं द्वारा झाड़ फूँक कर ठीक किया जाता है। अब देखते हैं श्रावणी मेला के बारे में, जो बैद्यनाथ धाम देवघर में आयोजन किया जाता है। यह मेला सावन महीने में महीना भर रहता है। जो श्रावणी मेला है वो सावन महीना में महीनों भर तक चलता है। शिव की मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है तथा शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, इसमें जल चढ़ाने की प्रथा होती है। जो कांवरिये जाते हैं जल लेके नदियों से और शिव भगवान पर चढ़ाते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। दोस्तों, जो श्रावणी मेला है वो विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। इसमें बहुत ही भीड़ होते हैं। पूरे देश के श्रद्धालु कांवर लेके नदी से जल लेके जाते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं। अब देखते हैं रामरेखा धाम मेला सिमडेगा। रामरेखा धाम मेला जो कि सिमडेगा में आयोजित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक इस मेला का आयोजन किया जाता है। जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक इस मेला का आयोजन किया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के क्रम में रामखेरा पहाड़, जो कि सिमडेगा में है, पर कुछ दिन बिताए थे, जिसके उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के क्रम में रामखेड़ा पहाड़ पर कुछ दिनों तक बिताए थे। इसी के उपलक्ष्य में रामखेड़ा धाम मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में झारखंड के अतिरिक्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी भाग लेते हैं। ये जो मेला होता है रामरेखा धाम मेला, इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भी लोग आते हैं और इस पे हिस्सा लेते हैं। अब देखते हैं लंगटा बाबा मेला। लंगटा बाबा मेला जो कि खड़गडी गिरिडीह में आयोजित किया जाता है। यह मेला पौष पूर्णिमा के अवसर पर होता है। जो लंगटा बाबा मेला है वह पौष पूर्णिमा के अवसर पर लगाया जाता है। इस स्थान पर लंका बाबा नामक सत्य पुरुष की समाधि, लंगटा बाबा को झारखंड की माझी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। जो लंगटा बाबा नामक एक पुरुष थे, उनकी समाधि लंगटा बाबा को झारखंड की माझी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है।
यानी खड़गडीह में लंगटा बाबा की समाधि है, जहाँ पर लंगटा बाबा मेला लगाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग हिजला मेला, जो दुमका में आयोजित किया जाता है। हिजला मेला का आयोजन वसंत ऋतु में किया जाता है। दोस्तों, हिजला मेला कब लगाया जाता है? तो वसंत ऋतु में लगाया जाता है। हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है। हिजला जो शब्द है वो हिजलोपाइट नामक एक खनिज का रूप है, जो संथाल परगना की पहाड़ियों में उपलब्ध है। जो संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हिजरा मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। दोस्तों, हिजरा मेला जो है वो मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। संथाल जनजाति में इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। जो संथाल जनजाति है उनका इस मेले से ऐतिहासिक महत्व है। इस मेले का प्रारंभ 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कस्टेर्स द्वारा की गई थी। इस मेला का जो प्रारंभ किया गया था तो 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कस्टेयर्स द्वारा की गई थी। 2008 में इस मेला का आयोजन एक महोत्सव के रूप में किया गया था तथा 2015 में इसे झारखंड सरकार द्वारा राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों, इसे 2008 में एक महोत्सव के रूप में किया गया था और 2015 में झारखंड सरकार द्वारा राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया। अब इस मेले का आयोजन राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के नाम पे जाना जाता है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों? राजकीय जनजातीय हिजला मेला। नेक्स्ट देखते हैं माघी पूर्णिमा मेला साहेबगंज। माघी पूर्णिमा मेला जो कि साहेबगंज में आयोजित किया जाता है। माघी पूर्णिमा मेला माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। जो माघी पूर्णिमा मेला है वो माघ पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है। इस मेले का आयोजन गंगा नदी के तट पर किया जाता है। ये जो मेला है वो गंगा नदी के तट पर लगाया जाता है। इस मेले की शुरुआत राजा मान सिंह के द्वारा 7 नवंबर 1595 दोस्तों 7 नवंबर 1595 को की गई थी। इस मेले में सफाहोड़ समुदाय के लोग गंगा स्नान करने अपने पंडाल में त्रिशूल तथा तुलसी का पौधा रखकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इस मेले में सफाहोड़ समुदाय एक समुदाय है दोस्तों, सफाहोड़ समुदाय, जिनके लोग गंगा स्नान करके अपने पंडाल में त्रिशूल तथा तुलसी का पौधा रखकर उनकी पूजा अर्चना क्या करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन समाप्त हुआ और इस वीडियोस का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वीडियो यदि यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।